प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, एक बार फिर 40 डेज फास्टिंग प्रे में आपका स्वागत है। नवंबर महीना लग चुका है और हम इस महीने भी फास्टिंग में है। हम सब जानते हैं और जितने लोग फास्टिंग कर रहे हैं परमेश्वर को सहायता करें। मेरे अजीज़ों, आज का जो वचन है वो है हमारे अन्न और हमारे धन पर। बहुत ज़रूरी है सुनना, और वो काम जो प्रभु चाहते अगर वो काम करेंगे तो हमारे घर से, हमारे जीवन से ना तो कभी धन खत्म होगा ना ही अन्न खत्म होगा। आइए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता, तेरे सम्मुख आते प्रभु जी। आज इस प्रार्थना और संदेश में तुम्हारी सहायता कर। जितने लोगों पास में आज उनकी जीवन में जो कर्ज का श्राप है, जो आर्थिक तंगी है, वो दूर होगी और उनकी रसोई जो खाली रहती है पिता परमेश्वर आज वो भरेगी, यानी कि इनकी आमदनी बढ़ेगी पिता, आशीषित होंगे पिता। जब ये काम करते हैं तो प्रभु जी आज तो 100 गुना प्रतिफल देना, आकाश के झुरके खोल देना और एक अद्भुत कार्य करना। वचन प्रार्थना संदेश सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज तो प्रभु धन्यवाद करते हैं, सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष दे। और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि कोई भी वचन से बाहर नहीं देता हूँ मैं, सब बाइबल में लिखा है। और अन्न और धन पर जो प्रभु ने आशीष दी है वो बहुत बड़ी है। और बहुत ही घर में आज बेरोजगारी है, पैसा नहीं है, पैसे के कारण डिप्रेशन में है, बुरी आत्महत्या में लग गए, है ना, आत्महत्या कर लेते हैं। और बहुत ही घर में खाना नहीं है ना। तो परमेश्वर आज और आपको आज इस वचन के द्वारा ब्लेस करेगा। और बहुत ही घर में कमाई तो है, लेकिन कमाई इतनी नहीं है कि जितना पेट भर के खा सके। कुछ कमाई कर्ज में चली जाती है, कुछ कमाई स्कूल की फीस में चली जाती है, जो बचता नहीं, यानी कि पैसा बचता नहीं। और हो सकता है कि आप एक टाइम खाते हो, दूसरे टाइम नहीं खाते हो, है ना। हो सकता है कि आपके खाने के शौक तो हो, लेकिन वो शौक पूरे नहीं हो पा रहे, यानी कि बहुत मन होता है खाने का, हम नहीं खा पा रहे। प्रभु का वचन कहता है मैं तेरे चिकन चिकन भोजन तृप्त करूँगा, हालेलुया। तो आज जो वचन प्रभु ने मुझे दिया, मतलब एक दो दिन ये वचन मुझे आवाज़ आ गई थी और मैंने इसे लिख भी लिया। प्रभु धन्यवाद करता हूँ। ये है हमारे अन्न और हमारे धन पर प्रभु की आशीष। और वो आशीष चाहे आप 2,000 रुपये महीना कमा रहे हो, चाहे 2 लाख, प्रभु की आशीष है। तब आप खा पाओगे, तब आपका पैसा बचेगा, तब आप पे कर्जा उतरेगा। अगर आप पे प्रभु की आशीष नहीं है तो आप कितना भी पैसा कमा लो, आप जीरो ही रहोगे मेरे अजीजों। इसलिए आज आपके रसोई को प्रभु भरेगा और आपके नौकरी और बिजनेस को प्रभु आशीषित करेगा। मैं प्रार्थना वचन देने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो प्रभु की इच्छा से नहीं होते। जैसे कि कोई वाइन शॉप है किसी की, या कोई सिगरेट है ना, या कोई शेयर बाजार में है, तो ये परमेश्वर की इच्छा से नहीं है। क्योंकि अगर आप अपनी प्रार्थना कराओगे अपने बिजनेस के लिए तो वो बिजनेस कैसे चलेगा? आप सोचो उस बात को, उसे बदल लो। आप चाय की दुकान खोल लो, है ना। आप कन्फ्यूज़ हो, आप कुछ भी मतलब खाने का आइटम लगा लो जिससे कि आशीष आ सके, है ना। अब एक इंसान ने सिगरेट की दुकान खोल रही है, वो आया और क्या है भाई, मेरे लिए प्रार्थना करो कि सिगरेट ज़्यादा बिके। तो यही प्रार्थना तो प्रभु को पसंद नहीं है, यानी कि हम सिगरेट देने का लेसन दे रहे हैं, है ना। तो कैसे आशीष आएगी? तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। कुछ होटल होते हैं जो जहाँ पे कपल्स जहाँ पे जाते हैं, है ना, वो बहुत ख़राब होता है, वो तो बिल्कुल ख़राब होता है, तो उसको आप बंद कर दें। तो ऐसे हर वो चीज़ जो आप कह रहे हो नेक कमाई है, लेकिन वो गलत होता है। लेकिन हाँ, आज जो नेक कमाई परमेश्वर की ओर से, उस पर बरकत आएगी, आपके रसोई में बरकत आएगी। और जब ये काम करोगे तो प्रभु आशीषित करेगा, हालेलुया। आइए वचन की प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस वचन प्रार्थना को आशीषित हमारे जीवन में आशीष लेके आए पिता। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, जो वचन प्रभु ने दिया है वो है लूका 9 अध्याय और उसका 10वां पद से पढ़ूंगा। लूका 9 उसका 10वां वचन से क्या लिखा है। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बैसदा नामक नगर को ले गया। ये जानकर भीड़ उसके पीछे बोली, और वह आनंद के साथ उनको मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा। और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो बारों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्हें कहा, हमारे पास 5 रोटी 2 मछली को छोड़ और कुछ भी नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वह लोग तो 5,000 पुरुषों के लगभग थे, हालेलुया। सुना आपने? इस वचन को आप पढ़ो, ठीक है। यहाँ एक जगह है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं भाई इनको खाने को दो, बहुत भीड़ है और पुरुषों की गिनती है, ठीक है ना। तो पुरुषों की गिनती 5,000 है, तो बच्चे मिला के तो कम से कम 10 से 12,000 तो लगभग होंगे, है ना।
लेकिन फिर भी चलो 5,000 हम मानते हैं, बाइबल में 5,000 का जिक्र है तो 5,000 ही को मानना है ना। और पुरुषों की गिनती है। तो मेरे अजीजों, गौर करने की बात है। अब 5,000 के लिए कितना खाना चाहिए आप सब जानते हैं, है ना। उससे 3 गुना ज़्यादा चाहिए ना, जैसे कि वो तृप्त हो सके। तृप्त होने का मतलब होता है पेट भर के अच्छी तरह खा सके, बार बार खा सके, है ना। और दूसरी बात कि अब रोटियाँ कितनी है? 5, मछलियाँ 2। आज हो सकता है कि आपके खर्चे ज़्यादा हो, आपके कर्जा ज़्यादा हो, और आपके जीवन में नौकरी कम हो, आमदनी कम हो, है ना। और आप मतलब नौकरी वो नहीं मिल पा रही जो आप चाह रहे हो। आप ये मत सोचना कि मुझे 1 लाख की नौकरी मिली जब मेरा कर्जा उतरेगा, मुझे 50,000 की नौकरी जब मेरा कर्जा उतरेगा, या मैं 50,000 रुपये रोज़ कमाऊँ जब मेरा कर्जा उतरेगा। नहीं मेरा चीज़। अगर आप डेली यूज़ पे हो, आप नौकरी करने वाले हो, या आप बैंक मैनेजर हो, या आप कोई भी हो, अगर आप प्रभु के साथ है तो परमेश्वर आपको सुपर ब्लेस करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की वाणी है जो आप तक सुन रहे हो। तो मायने ये नहीं रखता हम कितना कमा रहे हैं, मायने ये रखता है कि परमेश्वर की आशीष है या नहीं। हालेलुया। आज आपकी रसोई खाली है। हो सकता है आज अच्छे कमा रहे हो लेकिन आप खाना नहीं लाते, क्योंकि आपके अंदर शराब पीने की आदत है, खाना बनता नहीं घर में, क्लेश रहता है, रसोई की आशीष चली गई, है ना, खाली पड़ी रहती है, सुनसान है, और गरीबी के कारण सुनसान रसोई है। आज प्रभु उनको भी बढ़ेगा। रोटी यानी कि अन्न और धन पर आशीष, आपके व्यवसाय पे और किचन पर आशीष आएगी। हालेलुया। ताकि आप सुपर ब्लेस हो। अब यहाँ पे जिक्र है, अब उनके पास क्या था? सिर्फ 5 रोटी 2 मछली, खाने वाले 5,000, है ना। पुरुषों को खाने क्या था? 5,000। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? 14 पद से पढ़ेंगे। तब उसने 5,000 पुरुषों के लगभग थे, तब लोग तो 5,000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने उन्हें अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति पांति बिठा दो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा उन्हें टुकड़ों में बिठा दो, ग्रुप बना के बिठा दो। आज देखना ऐसे ही आशीष देगा आपको। आप एक कमा रहे हो ना, पूरा घर खाएगा। वो आशीष बिखरेगी आपकी, मतलब झलकेगी, इतनी झलकेगी जब बाल्टी भर जाती है और पानी बाहर आने लगता है। ऐसे ही आशीष देने वाला प्रभु आज आपको। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बिठा दिया। तब उसने वह 5 रोटी और 2 मछली को ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। अब ये काम आपको करना है, तभी बरकत आएगी, जो यीशु मसीह ने किया। आप एक स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी सुन रहा है, अपने मम्मी से कह सकते हो, अपनी पत्नी से कह सकते हो, बहन से कह सकते हो ना, घर में बात कह सकते हो, और आप भी कर सकते हो। पहली बात यीशु क्या लिखा है 16वें पद में? तब उसने 5 रोटी और 2 मछली को ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया और तोड़ तोड़ चेलों को देता गया, लोगों को परोसे। सबसे बड़ी बात, यीशु ने धन्यवाद दिया, रोटी ली और स्वर्ग की उठाई। हालेलुया। यानी कि पहला काम परमेश्वर को सौंपा। आज अपने रसोई में सुबह उठते ही आपको प्रार्थना करनी है, प्रभु ये रसोई हमेशा भरी रहे और यहाँ पे काम करने वाले भी एक्टिव रहे। हालेलुया। तो आपको बीमारी में नहीं छोड़ेगी। ये प्रार्थना नोट कर लो आज। आप अगर सुबह एक जेंट्स भी उठता है तब जब प्रार्थना करो, प्रभु इस रसोई में जो भी आता है सुपर ब्लेस हो, और जितना भी अन्न आता है उस पर अपनी आशीष उंडेलना। आप जो भी खाओगे आप बीमार नहीं पड़ोगे। आपकी स्त्री, आपके घर में आपकी माँ, कोई भी हो, है ना, वो बीमार नहीं रहेगा, रसोई एक्टिव रहेगी और आप चलते रहोगे। फिर जो आप आमदनी कमाते हो उसको प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दो, और फिर देखो ब्लेसिंग कैसे आती है। प्रभु ये तेरी है, तू उसको ब्लेस कर। उसके बाद देना लेना शुरू करो। आप 5,000 लेके आए हो और देना आपको 1 तारीख को 5,000 रुपये आपके हाथ में आए। पति पत्नी घर में जितने भी लोग, या आप अकेले हो, अब बैठ के आप सोच रहे हो 5,000 तनख्वाह मिली है, अब देना मुझे 20,000 है, या देना चलो 2,000 भी, आपको पहले देना नहीं है। आपको कितनी भी तनख्वाह, कितना भी देना है, पहले आपको प्रार्थना करनी है, और उसके बाद देखो वो आशीष आएगी। वो आशीष आएगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। ना आपके किचन की आशीष खत्म होगी, रसोई की, ना आपके धन की आशीष खत्म होगी, यीशु मसीह के नाम में। फिर क्या लिखा है? तोड़कर परोसे। तब वे खाकर तृप्त हुए और लोगों ने बस बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। तृप्त और भरकर। तृप्त का मतलब भूखा पेट क्या होता है? इतना ही है भाई, है ना भाई, इतना ही है, इतना ही खा ले, आधा प्लेट खा ले। क्या होता है? खाती अच्छा था खाना, आधा पेट है। तृप्त का मतलब भरपूर, और भर के उठाना, भर के। और आप इतना कमाओगे, इतने कमाओगे, इतनी आशीष देगा प्रभु कि आप पर कर्जा भी उतरेगा, आपकी शादी भी होगी, आपका घर भी चलेगा, और आप दूसरों को उधार भी दोगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, और करके देखना। वचन कहता है परख कर देख परमेश्वर कैसा भला है। और जब ये करते हो तो मेरे अजीजों,
परमेश्वर की ब्लेसिंग आती है। पहला दर्जा परमेश्वर का है। आज से पहले रसोई और अपने आमदनी प्रार्थना करना, दूसरा यही काम है। और देखो पैसों पे और आशीष कैसे आती है। लोग कहते हैं ना भाई दशवांश नहीं देना चाहिए, ऑफरिंग नहीं देना चाहिए, इंसान क्या होता है, कुछ नहीं होता, गरीब हो जाता है। बहुत लोग सवाल पूछते हैं। दशवांश देने से गरीब नहीं होता बल्कि गरीबी दूर होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऑफरिंग देने से इंसान गरीब नहीं होगा बल्कि उसकी गरीबी दूर होगी, श्राप हटेगा। जब वही पैसा शैतान ले जाता है शराब में, वेश्यागर्दी में, लड़का लड़की में, है ना, शेयर बाजार में, सट्टे में, है ना, जुए में, उससे गरीबी आती है। लेकिन जब हम कहेंगे जाइए ये तो सही है, जहाँ हमने यीशु मसीह को यानी कि भवन को देना, पास्टर को देना शुरू कर दिया, शैतान के नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। नहीं भाई अब नहीं देंगे, नहीं तो गरीबी आ जाएगी। मेरे अजीज तो नहीं, बल्कि गरीबी जाती है। परख कर देखो, आजमा के देखो, गरीबी जाएगी, बहुत आशीष देगा। मैं गवाह हूँ इसका, और आप इसको आजमा के देखो, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो कहता है वो करके दिखाता है। हालेलुया। और यह अपने दिमाग से डाउट हटा देना, और जिसको डाउट है ना वो एक बार आजमा के देख ले। लेकिन आजमाना भी कैसे है? कोई नहीं तो कहता है चलो आजमा के देखता हूँ, मन में कुड़कुड़ करके ना, फ्री माइंड होकर आजमा के देखो। परख कर देख परमेश्वर कैसा भला है, परख कर देखो मेरे भाई। आज प्रभु का दास कह रहा है एक बार परख कर देखो। और जितने लोग परख चुके हैं ना वो कह रहे हो कि सही बात है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है और बाइबल शैतान पढ़ चुका है, इसलिए वो आपको मिसगाइड करेगा। शैतान का काम है मिसगाइड करना, इधर से हटा के उधर। उसको पता है अगर यहाँ ये पैसे देने लगेगा, इसके जीवन के पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। हालेलुया। इसकी जीवन की ब्लेसिंग कभी खत्म ही नहीं हो सकती, इसलिए वो आपका पैसा मिस यूज़ करेगा, कहीं और ले जाएगा। वह बड़े आराम से खर्च कर दोगे, फ़ोन खरीद लोगे, इंटरनेट टीवी खरीद लोगे, मतलब नुकसान में दे दोगे पैसा। अच्छी बात है खरीदना, लेकिन वेस्ट ऑफ मनी करवा देगा वो, है ना। लेकिन जब दान की बारी आती है, ऑफरिंग की बारी आती है, तो हम सोचते हैं गरीब हो जाएंगे या हम क्यों दें, ये तो गलत चीज़ है, बाइबल के खिलाफ है। सारे काम हम बाइबल के खिलाफ करते हैं। जब शैतान नहीं कहता हमसे ना, जो हम कहते हैं नहीं ये तो कोई बात नहीं, ये तो लव मैरिज कर लो, कोई बात नहीं, ये तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो बात आती है बाइबल की, दान की, तो अरे ये तो नहीं करेंगे हम, ये तो प्रभु ने मना कर रखा है, ये ऐसा या ऐसा। ऐसा नहीं है। हम कोई भी काम बाइबल के खिलाफ ना करें मेरे से। और आज मैं फिर प्रभु के अभिषेक से बोल रहा हूँ, आजमा के देखो। मैं ये नहीं कह रहा मुझे दो, जहाँ मर्जी हो। और जितने यीशु चिंगाई समझ देते वो तो सुपर ब्लेस होंगे ही होंगे, लेकिन जहाँ भी आप दोगे मेरा चीज़ दो, क्योंकि वो दान आप पास्टर को या चर्च को नहीं दे रहे, आप मिनिस्ट्री को नहीं दे रहे, आप प्रभु को दे रहे हो। प्रभु उसका रिवर्स करने वाला है ना, उसका रिवर्स करने वाला परमेश्वर है। कहता है मैं ही तो दूंगा सब कुछ। रिटर्न परमेश्वर के पास है, दासों के पास नहीं, मिनिस्ट्री के पास नहीं। और नहीं कभी आप ये सोचना है अरे इसको दास को हम बहुत देते, इसको तो पूरा घर बदल गया, कल तक किराए पे था, ये मकान भी बन गया, अगर हमारे दशवांश से क्या रहा है और पैसा खा रहा है। वो प्रभु का काम है, जो गलत होगा प्रभु गलत कर देगा। आपका काम है सिर्फ प्रतिफल पाना। और देखो प्रभु क्या कहता है आज मिलाकी 3 उसका 10 से, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। जब प्रभु का भवन भरता है दशवांश से, तो आपका घर भरता है यीशु मसीह के नाम में। आप 2 हाथों से देते हो ना, हाथ से ही देते हो ना, चाहे आप अन्न दे रहे हो चर्च में, चाहे आप धन दे रहे हो, उसका रिटर्न क्या करता है प्रभु वो देखो। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। या ये नहीं लिखा ऐसा करके मैं दास को परख, कलीसिया को परख, भवन को परख। सेनाओं का यहोवा कहता है ऐसा करके मुझे परखो। बेटी मैं दूंगा तुझे, मैं दूंगा मेरे बेटे। पाशा से मत मांग, दास से मांग। तू दे रहा है ना, उसका रिटर्न मैं दूंगा। तू मेरे दास को दे रहा है, मैं तुझे दूंगा, यीशु मसीह के नाम से कहता है। तो एक हाथ से दे रहा है, मैं देख क्या खोल कर देता हूँ। तू मुट्ठी खोल कर दे रहा है, 2 हाथ से दे रहा है, मैं देख क्या करके देता हूँ। तू दे तो सही, तो कर तो सही। तेरे घर में से तेरी आशीष कभी खत्म नहीं होगी, तेरे रसोई भरी रहेगी, तेरे खत्ते भरे रहेंगे, पैसा बीमारी में नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्या लिखा है? सेना के यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके खोल कर तुम्हारे लिए खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। फिर पढ़ूंगा। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं
कि नहीं, आजमा के देखो, परख कर देखो। आज खुदा कह रहा है आपसे, अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि आकाश के झरोके, आकाश के झरोके जो जानते हो, झरोके आकाश, आकाश कितना बड़ा है, संभाल नहीं पाओगे आशीष, बहुत लंबी तक चलेगी। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं का यही वचन है। तब सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेगी, और क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा यही वचन है। सिर्फ दान देने पर। याद है शराफत नगर में जब एक विधवा थी और प्रभु का दास जाता है तो क्या कहता है वो, मुझे अपने हाथों से मतलब रोटी बना के ला। क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर से आशीष देना आता है। वो हाथ से रोटी बना के देती है, परमेश्वर आकाश के झरोके खोलता है। 3.5 साल तक उस घर का ना मैदा समाप्त होता, ना तेल कुप्पे का तेल घटाता, और पूरे घराने खाना खाया था। ये है मेरे। तो आज ये काम करके देख लो इस महीने, और आजमा के देख लो। मैं विश्वास से कह सकता हूँ मिरेकल मनी भी आप देखोगे, मिरेकल मनी आप देखोगे यीशु मसीह के नाम से। अगर आपको विश्वास है तो बोले आमीन। परख कर देख, यानी कि चेक करके देख, परख कर देख, एक बार चेक कर देख परमेश्वर कैसा भला है। और ये देखना, दो ये काम कर लेगा। पहला जो मैंने बताया, प्रार्थना करनी, रसोई अपने धन पर जुट, और पहला क्योंकि पहला घर पे आता है, हम प्रार्थना करते, फिर उसके बाद अब ऑफरिंग दो, चर्च में जाओ, दशवां दो। यकीन मानना 10वां अंश भी आपका बढ़ेगा। एक समय बताता हूँ, आज अपने आप कमाई का 1000 रुपये दशवां निकालते हो, कितना? 10,000 का 1000। आने टाइम में अब 10,000 दशवां दोगे तो कितनी तनख्वाह हो गई? 1,00,000। अब देख लो, तो ये आशीष है ना, झरोके खोल देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, इस वचन के द्वारा तो सुपर ब्लेस कर, आशीषित कर पिता। बीमारी महामारी से बचा। आज जितनी आज्ञा आपने दी जो हम मानते हैं, तो आप आकाश के झरोके खोलते हो पिता। हाँ मेरे पिता, आपने कहा है तेरे भूमि कच्चे फल नहीं गिरेंगे। आपने कहा परख करते कि यहोवा कैसा भला है। हाँ मेरे पिता, जब हम ऐसा करते हैं तो स्वामी बड़ी ब्लेसिंग आप देते हो। आकाश के झरोके खोलते हो, उस घर से अन्न और धन पर पिता तेरी आशीष बनी रहती है पिता। धन यानी कि पैसा कभी विकार नहीं जाता, कर्ज में नहीं जाता, और प्रभु जी पिता बीमारी में नहीं जाता, बचा के रखता है तू, और नुकसान नहीं होता। और रसोई भरी रहती है, रसोई के इस्तेमाल करने वाले भी पिता भले चंगे रहते हैं, घर परिवार आशीषित रहता है, अच्छी नौकरी से तृप्त होते हैं, हर ब्लेसिंग मिलती है पिता। और पिता आज इनको ये ब्लेसिंग की जरूरत है। आज इसलिए आपने ये वचन दिया है, इसलिए हमने प्रार्थना करी है। आज इनका पैसा शैतान ले जा रहा है, बुरी जगह ले जा रहा है पिता। आज इनका पिता परमेश्वर घर तबाह हो रहा है, रसोई खाली रहती है पिता। लेकिन आज वचन के द्वारा जब ये काम करते, पहला स्थान तुझे देते, प्रार्थना करते पिता, तो रसोई भरना, इनके रोजगार को भरना, आशीषित करना, और इनके जीवन में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग देना। हाँ और आमीन के साथ पिता सुन ले प्रार्थना और आंसर दे पिता। जितने मान रहे इस बात को और कर रहेंगे, परख कर दे कि यहोवा कैसा भला है। आपने कहा कि मैं आकाश के झरोके खोल दूंगा। आज खोल दे पिता, आज खोल दे, और आज खोल दे, और इनके जीवन से अन्न और धन की आशीष पिता कभी खत्म ना हो। हाँ और आमीन के साथ पिता। जितने उपवास में सहायता मदद करना, आशीषित करना हर किसी को पिता। जितने उपवास है कि हमारी सबके साथ रखना, हर के लिए बीमारी दुख के बचा कर रखना। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परख कर दे कि यहोवा कैसा भला है। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर कह रहा है। परखो और फिर देखो प्रभु कैसा कार्य करता है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।